बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री वासुदेव भगवान की जय। बंधु, अब तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पुरुष और प्रकृति के विषय में चर्चा करते हुए क्या बता रहे थे कि जो पुरुष प्रकृति और पुरुष के स्वभाव को अपने आप में अनुभव करता है और पुरुष के स्वभाव के भांति जीवन यापन करता हुआ जीवन जीता है, वो पुरुष का व्यवहार करता हुआ भी पुनः जन्म नहीं लेता, अर्थात मुक्त हो जाता है। और इसके बाद वो इस पुरुष के स्वरूप को जानने, समझने और देखने की चर्चा करते हुए अर्जुन से इस प्रकार बोले। 13वां अध्याय 24वां श्लोक। श्री कृष्ण उवाच ध्यानेनात्मने पश्यन्ति केचिद् आत्मानमात्मना अन्ये संख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानमात्मना, कि कितने ही व्यक्ति अपने आप में ही अपने पुरुष स्वरूप को ध्यान विधि के द्वारा देखते हैं। ध्यान में बैठ करके अपने पुरुष स्वरूप को ध्यान में भावों के मध्य देखते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। अन्ये सांख्ये न योगेन, और इनके अतिरिक्त अन्य आध्यात्मिक व्यक्ति ज्ञान योग के द्वारा तर्क करके पुरुष स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं। कर्म योगेन च परे, और दूसरे कितने ही व्यक्ति कर्म संबंधित धर्म के परायण जीवन यापन करते हुए कर्म योग के द्वारा स्वयं को देही होने का अनुभव करते हैं। अन्ये तु एवम् अजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्योपासते ते अपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुते परायणा। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अन्ये तु एवम् अजानन्तः, अन्य व्यक्ति इन विधियों से अनभिज्ञ रहते हुए ध्यान योग, कर्म योग और ज्ञान की और ज्ञान योग की विधि से अनभिज्ञ रहते हुए श्रुत्वा अन्येभ्यो उपासते, दूसरों से सुन करके स्वयं ही निमित्त मात्र होने के स्वभाव को धारण किए रहते हैं और निमित्त मात्र रह करके जीवन यापन करते हैं। ते अपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुते परायणा, वे श्रुत प्राण रहते हुए, वे सुनने पर आधारित रहते हुए भी पुरुष भाव में जीवन जी करके मृत्यु संसार को पार कर लेते हैं। पुरुष के बाद अब कृष्ण परमात्मा भाव की चर्चा करते हुए इस प्रकार बोले। यावत् संजायते किंचित
सत्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद विदे भरतर्षभ। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यावत् संजायते किंचित, जितने भी जीव उत्पन्न हुए प्रतीत होते हैं, चाहे जितने जीव हो, चाहे मनुष्य हो, उनके पिंड सत्वम स्थावरजंगमम, उनके पिंड और इस जगत में अन्य स्थावर स्थिर रहने वाले स्थूल भूत और जंगमम अर्थात वनस्पतियों को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद वेदे भरतर्षभ। इन तीनों को ही, पिंड को, स्थावर को और वनस्पतियों को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही इन सबको तू रचित हुआ जान। अर्थात ये केवल दो घटकों से ही बने होते हैं, एक तो क्षेत्र, दूसरा वो क्षेत्रज्ञ जो सभी भूतों में ब्रह्म के रूप में उपस्थित होता है। और भी ब्रह्म के बारे में बताते हुए कृष्ण बोले, परमात्मा के बारे में बताते हुए बोले, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनेश्यत्सु अविनाश्यन्तं यः पश्यते स पश्यति। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, कि सभी भूतों में पहले से ही ब्रह्म या परमेश्वर या परमात्मा स्थित रहता है। सभी भूत, भूत से तात्पर्य है सभी जीवों के पिंड और स्थावर और वनस्पतियों में, इन सभी भूतों में ब्रह्म या परमेश्वर कहें या हम उसे परमात्मा कहें, वो पहले से ही उपस्थित रहता है। विनाश्यत्सु अविनाश्यन्तं यः पश्यते स पश्यति, वह सभी भूतों के स्वरूप से नष्ट होने पर भी बना रहता है, क्योंकि स्थूल रूप बदलता है लेकिन स्थूलता के गुण को नहीं छोड़ता। इसलिए ब्रह्म तो पहले भी स्वरूप में होता है और बदले हुए स्थूल स्वरूप में भी पहले से ही बना होता है। यह पश्यति स पश्यति, जो इस बात को समझता है वह ब्रह्म परमेश्वर को सदा और सर्वत्र अनुभव करता है। समं पश्यन् हि सर्वत्र सम अवस्थितम् ईश्वरं न हि नास्ति आत्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, समं पश्यन् हि सर्वत्र सम अवस्थिताम् ईश्वरम्। निसंदेह जो व्यक्ति पहले से सर्वत्र समान रूप से स्थित ईश्वर या ब्रह्म को देखता हुआ, न हि नास्ति आत्मनात्मानं ततो याति
याति परम गतिम। निसंदेह जो व्यक्ति पहले से सर्वत्र समान रूप से स्थित ईश्वर या ब्रह्म को देखता हुआ अपने द्वारा अपने पुरुष के निमित्त मात्र स्वभाव को स्वामी की उपस्थिति में छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि स्वामी मुझे देख रहा है, इसलिए वो अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है। ततो याति परम गतिम, उससे पुरुष स्वभाव का पालन करता हुआ वह पुरुष स्वभाव में बना रहता हुआ उत्तम गति को प्राप्त होता है। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं सपश्यति। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, प्रकृतया एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। कर्मों को प्रकृति या शरीर के द्वारा हर तरह से होते हुए यह पश्यते तथात्मानम् अकर्तारं सपश्यति। जो व्यक्ति यथार्थ में देखता व समझता है, समझिए जरा, कर्मों को प्रकृति के द्वारा हर तरह से होते हुए जो व्यक्ति यथार्थ में देखता और समझता है कि हाँ, ये समस्त कर्म तो प्रकृति या शरीर के द्वारा ही संपन्न हो रहे हैं, वैसे ही वह व्यक्ति अपने आप को अकर्ता देखता है, अकर्ता जानता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण बंधुओं।